हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ खतरनाक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फूड चैन। ठीक है, हालांकि फूड चैन खतरनाक नहीं है यार, वो तो मस्त मजा आ जाता है पढ़ने में, इसलिए हम खतरनाक बोले। ठीक है, आखिरी टॉपिक है, आखिरी मतलब यार सबसे मस्त बेस्ट है। ठीक है, तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे बॉटनी का यानी कि बायोलॉजी का टॉपिक है। और ये जो है हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खाना खाने के लिए। क्यों? क्योंकि भैया अगर हम फूड चेन नहीं पढ़ पाएंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि भाई कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है, कैसे क्या होता है, सब कंफ्यूजन में ही रह जाएगा। तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आ गए हैं फूड चेन का यानी खाद्य श्रृंखला का ये टॉपिक। तो खाद्य श्रृंखला यानी कि जो फूड चेन होता है क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको रफली बता दे रहा हूँ। जो फूड चेन होता है, आप देखे होंगे जब कभी भी कोई पौधा निकलता है तो उसको खाने के लिए बकरी दौड़ती है। अरे बकरी भैया दौड़ेगी ना, दौड़ेगी नहीं, खाने के लिए जाती है। ठीक है, उसको खा जाती है उस पेड़ को। अब खाने के बाद बकरी क्या करती है, बकरी को कोई मानव खा जाता है। अब भाई क्या कौन खाएगा, मांसाहारी खाएगा, ठीक है, या फिर सर्वाहारी खा जाएगा। जो वो बकरी खाई है उस पेड़ को, उसको मानव खा गया या फिर कोई सर्वाहारी खा गया या फिर कोई मांसाहारी खा गया बकरी को। और मांसाहारी खाने के बाद क्या करता है, मर जाता। अरे यार ऐसा नहीं है कि वो तुरंत मर जाएगा, मतलब मरेगा जरूर ना कि नहीं मरेगा, बताइए मरेगा। तो जब वह बकरी को खा गया उसके बाद वह मर जाएगा। तो जब वह मरा तो उसको भी तो कोई खाएगा, खाएगा कि नहीं भाई, खाएगा। नहीं ससुरा अगर वो सड़ जाएगा तो मतलब हमारे वातावरण को ही चौपट कर देगा। तो इसलिए उसको भी खाना जरूरी है। तो उसको खाने के लिए हमारे गिद्ध, चील और छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, वो भी उसको खाते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया वैक्टीरिया क्या करते हैं, वो सबका जो मतलब मल पदार्थ होता है, पोटी, वो निकलता है। ठीक है, अरे यार निकलने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। जैसे मानो खाया, ठीक है, बकरी को खा गया मानो, अब मानव द्वारा जो मल पदार्थ निकलेगा वो जो है आपका खाद के रूप में हो जाए। किसके रूप में, खाद के रूप में। जैसे पेशाब करते हैं यूरिया में चला जाता है तो यूरिया बन जाती है उससे। ठीक है, उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद अमोनिया में परिवर्तित हो जाए, ये दूसरी बात है। ठीक है, तो भाई जब वह क्या करता है, अपना मल पदार्थ त्यागता है तो उस मल पदार्थ से क्या बनता है, खाद बनता है। और वही खाद जो है फिर से पौधा जन्म दे देता है। उसी पौधे को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा, मानव क्या करेगा, पुट्टी करेगा, उससे खाद का निर्माण होगा, खाद जो है फिर पौधा बना देगा। मतलब ये जो प्रक्रिया है ना, इस चैन की तरह चलती है। मतलब तुम होगे, ई खाया, इसको खाए, ई खाया, ई मरा तो मतलब ई मरा तो ई खाया, इससे फिर पौधा निर्माण हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं चैन। ठीक है, चैन इसी को कहते हैं। तो भाई खाने को फूड फूड चैन कहते हैं, ठीक है, या फिर खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आपको क्लियर हो गया कि नहीं खाद्य श्रृंखला क्या होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में डिटेल से, एकदम खगोर के पढ़ने वाले हैं, मतलब अंदर जाके पूरा पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं भैया। जो फूड चैन होता है इसमें 3 लोग भाग लेते हैं। भाग लेने का मतलब नहीं उससे भाग लेना, मतलब इसमें 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। एक वो जो अपना भोजन स्वयं बनाया और अपने आप क्या हुआ, पोषण किया अपने आप को। ठीक है, एक वो जो पोषण किया है, जो अपना भोजन स्वयं बनाया है उसको खा गया। ठीक है, यहाँ आ गया खा के। ठीक, एक वो होगा जो इसको खा जाएगा, ये जो इसको खा के आया है ना, इसको खा जाएगा आके। एक वो होगा जो उसको खाएगा, एक वो होगा जो उससे बनेगा। तो मतलब यही क्या होता है इसमें, फूड चेन में यही प्रक्रिया होती है। इसमें जो पहला आता है वो आता है आपका उत्पाद। क्या आता है, उत्पाद आता है। ठीक है, उत्पाद आता है। दूसरा जो आता है वो आता है आपका उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता आता है। ठीक, उपभोक्ता आ जाता है। क्या आता है, उपभोक्ता आता है। और तीसरा जो आता है आपका अपघटक आ जाता है। अपघटक, अपघटक यानी खा के सबको समाप्त करने वाला। ठीक है, यही समाप्त कर देता है।
क्या चीज है आपके फूड चेन में? एक आपका उपभोग सॉरी उत्पाद होता है, दूसरा आपका उपभोक्ता होता है, तीसरा आपका अपघटक होता है। अब हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो उत्पाद होता है ये स्वयं भोजन बनाता है, यानी कि ये किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। ये जो परछाई आ रही है ना, उस साइड बहुत ज्यादा लाइट है, ठीक है, इसलिए आ रही है, बहुत तेज आ रही है, तभी हम उधर देख भी नहीं रहे। ध्यान से देखिएगा, ये उत्पाद क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है सूर्य के प्रकाश से। किससे? अब आपको पता चल गया होगा ससुर, सूर्य के प्रकाश से। खाली एक ही चीज भोजन बनाता है, वो तो पेड़। क्या होता है? पेड़ पौधा। तो हम उत्पाद में पेड़ पौधा ही लेते हैं, पेड़ पौधा ही लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? उत्पाद में क्या लेते हैं भैया? पेड़ पौधा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी अन्य के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या हो गए? आपका उत्पाद हो गए। क्या हो गए? उत्पाद हो गए। उसके बाद पेड़ पौधे क्या होते हैं? आपको पता है भाई, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम स्वपोषी कहते हैं। इसको भी हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी पोषण, ठीक है, या फिर स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी जीव हो गया कि नहीं? जो उत्पाद होता है वह स्वपोषी जीव होता है, और आपको पता है जो स्वपोषी जीव होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अब स्वपोषी हो गया भैया, उत्पाद क्या है? पेड़ पौधा है। अब आ गई बारी जो है हमारे उपभोक्ता की। किसकी? उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता को हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से भैया? 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला प्रकार आपका होता है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, दूसरा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, दूसरा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तीसरा आपका तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। अभी इसके बाद क्या होगा ना, आपको मैं लिंडमान का जो है लिंडमान का अभी नियम बताऊंगा। ठीक है, लिख इसलिए लिया हूं क्योंकि मैं भूल ना जाऊं। ठीक है, मैं भुलक्कड़ हो जाता हूं, भूल जाता हूं। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है, एक कौन कौन से होते हैं सर जी? बता दीजिए। बता रहे हैं, सब कुछ बताएंगे सर जी, आप सिर्फ और सिर्फ धैर्य रख के पढ़िए। ठीक है, प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता आता है वो आता है, क्या आता है? वो शाकाहारी होता है। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता शाकाहारी। शाकाहारी तो भैया सबको पता है, मतलब जो शाक सब्जी खाता है, मांसोस नहीं खाता है। तो प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है, और द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता क्या होता है? आप कहेंगे मांसाहारी। नहीं, मांसाहारी नहीं होता है, ये होता है सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी होता है, यानी कि ससुरा सबको खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता है, इसीलिए इसको सर्वाहारी बोला जाता है। और जो थर्ड पार्टी का है, मतलब थर्ड उपभोक्ता होगा, वो होगा आपका मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी। हम मांसाहारी यहाँ भी लिख सकते थे, सर्वाहारी वहां भी लिख सकते थे, इसलिए हम लिखेंगे भाई अभी आपको पढ़ाने में जो है ना दिक्कत ना होगी, इसीलिए अभी आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी अगर हम उसको इस साइड लिखते हैं तो इसीलिए जो है हम इसको इस साइड लिखें, उसको उस साइड लिखें। हालांकि सीक्वेंस सब बढ़िया है। ठीक है, अब देखिए भैया, सीक्वेंस जब बढ़िया है तो हमको पढ़ने में मजा आएगा, तो मजा दे दीजिए। तो चलिए देखिए, जो शाकाहारी होता है वो साग सब्जी खाता है, यानी कि शाकाहारी ससुराल सीधा उत्पाद पे निर्भर रहेगा, मतलब पेड़ पौधा जितना भी रहेगा सबको ही नोच नोच के खा जाएगा। क्या खाएगा? इस शाकाहारी सबको खा जाएगा। आप देखेंगे गाय, गाय क्या है? शाकाहारी है। बकरी, बकरी बकरी शाकाहारी है कि नहीं? बिल्कुल है। जिसमें इंसीजर होता है ना, ही इंसीजर, वो जो है क्या होता है आपका? शाकाहारी जीव होता है। जिसमें केनाइन होता है वो मांसाहारी होता है, मांसाहारी। ठीक है, जिसमें ससुरा दोनों होता है वो सर्वाहारी होता है। ठीक है, ये दांत के चैप्टर में कभी बताएंगे। ठीक है, दांत के चैप्टर में।
तो भाई हमारे पास दो चीजें आ गई शाकाहारी में, गाय और बकरी। ठीक है, गाय बकरी। कुछ मानव भी होते हैं भैया, मानव। हालांकि मानव जो होते हैं वो सर्वाहारी में आते हैं, इसलिए हम इसमें नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास इंसीजर भी होता है और जो कोना वाला दांत होता है केनाइन, जो भूतनी उतने का निकला ही ससुरा भूतनी। ठीक है, भूतनी वाला जो होता है केनाइन निकला रहता है। ठीक है, केनाइन निकला रहता है। तो हम यहाँ क्या ले लिए, एक गाय ले लिए, एक बकरी ले लिए। एक किस में आती है आपके, शाकाहारी में आती है। और गाय क्या खाती है, बकरी क्या खाती है, ये आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, गाय हमारी उत्पाद खाती है, यानी कि पेड़ पौधों को खाती है। बकरी भी पेड़ पौधों को खाती है। का कभी देखे हैं अरे गाय को कि भाई गाय जो है मीट खा रही है? नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उसमें एडजस्ट करने का जो पार्ट है वो है ये नहीं है। केनाइन जब तक नहीं रहेगा तब तक वो चीज जो है वो आपके मांसाहारी में नहीं आएगी, यानी कि मांसों से नहीं खा पाएगी। तो इसलिए इसमें जो है केनाइन नहीं होता है, प्रकृति के नियम है। इसमें केनाइन अगर दे दिया होता तो ये भी ससुर क्या होगा, सर्वाहारी में हो जाएगा। यानी कि केनाइन इंसीजर दोनों अगर दिया होता तो ये सर्वाहारी में होता। वही अगर अभी आपको हम बताएंगे मांसाहारी में कौन कौन खाते हैं। ठीक है, एक किसको खाए, आपके पेड़ पौधों को खा गए। किसको खा गए, पेड़ पौधों को खा गए। अब जितना पेड़ पौधा है उसको खा के साफ कर दिया, बाप रे बाप, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा। तो शाकाहारी वाले जो होते हैं, अब भाई आप भी शाकाहारी होंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जो बता रहे हैं आपके किसके हिसाब से बता रहे हैं, खाद्य श्रृंखला के हिसाब से बता रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो अगर आप शाकाहारी हैं तो कोई बात नहीं, मांसाहारी हैं तो कोई बात नहीं, सर्वाहारी हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पढ़ने आना है, मतलब पढ़ रहे हैं भैया, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जो गाय बकरी होती है, गाय भैंस बकरी ये सब शाकाहारी होती है, पेड़ पौधों पर निर्भर रहती हैं। उसके बाद जो होता है हमारा सर्वाहारी होता है, इसमें सबसे बड़ा आता है वो मानव होता है। मानव और कुत्ता मुझे मैच कर रहा है यार, मानव और कुत्ता, मानव कुत्ते की तरह ही होता है। ठीक है, मतलब सॉरी, मानव। ठीक है, मानव आ गया किसमें, आपके सर्वाहारी में आ गया मानव। ओके, किसमें आ गया मानव, सर्वाहारी में आ गया। अब मानव क्या करेगा, अगर उस सर्वाहारी है वो मीट भी खाएगा और पौधा भी खाएगा। तो इसलिए क्या करेगा, ये जो है कुत्ता और मानव, मतलब क्या है, सर्वाहारी, ये शाकाहारी को भी खा जाएंगे। मतलब क्या है, ये बकरी को भी खा जाएंगे। समझ आया कि नहीं? जो सर्वाहारी है ये शाकाहारी को भी खा जाएगा। ये जो है ये आपके स्वापोषी यानी कि पेड़ पौधों को भी खा जाएगा, मतलब दोनों को खाएगा। ये कह रहा है अगर तू पेड़ पौधों को खाएगा तो हम तुमको भी खाएंगे और पेड़ पौधों को तो खाइबे करेंगे। समझ आया कि नहीं? तो आप समझ लिए कि जो सर्वाहारी होता है उस शाकाहारी को भी खाएगा और वो किसको खा जाएगा, स्वपोषी यानी कि पेड़ पौधों को भी खा जाएगा। ठीक है, मानव होता है यार, कोई के लोग क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, कई कई लोग सर्वाहारी होते हैं। आप कहीं देखे हैं ये जो है ये मांसाहारी है, साग सब्जी नहीं खाता है? अरे नहीं यार, खाते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। इसलिए सर्वाहारी में मानव को रखा जाता है। ठीक है, किसमें रख दिए हैं, सर्वाहारी में रख दिए। सर्वाहारी क्या खाता है, आपके शाकाहारी को भी चबा जाएगा, आपके स्वपोषी यानी कि पेड़ पौधों को भी खा जाएगा। अब देखिए यहीं से स्टार्ट होता है मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी ये जो है इन सबको साफ कर देगा। किसको, इन सबको साफ कर देगा। अभी देखिए मांसाहारी, मांसाहारी में आपका शेर, शेर और चीता। ठीक है, शेर चीता इत्यादि आते हैं, शेर चीता। ठीक है, मांसाहारी ये सिर्फ और सिर्फ मांस खाएगा, ना कि साग सब्जी खाएगा। अगर कभी देखे हैं शेर को, कितना भी इसको भूख लग जाए मर जाएगा मगर ये कभी साग सब्जी नहीं खाएगा। इस थोड़ा प्योर मांसाहारी है। तो मांसाहारी अगर है ही तो मांसाहारी है तो इसको किसको खाएगा, तो भैया ये किसको खाएगा, मांस को खाएगा। अब मांस किसके अंदर है मानव कुत्ता के अंदर है, बिल्कुल है गाय बकरी के अंदर है, बिल्कुल है। ये पाएगा, इस सबको फाड़ के खा जाएगा।
इस शेर में कौन सा दांत होता है? केनाइन होता है। समझ में आया? केनाइन होता है। इससे 12वां निकला रहता है इससे, ठीक है, मारता है फटाक से, फाड़ उड़ के सब खत्म। समझ में आया कि नहीं? तो जो शेर होता है वो किसको खाएगा? वो खाएगा आपके सर्वाहारी को खाएगा। क्यों सर्वाहारी को खाएगा? क्योंकि ई जो है, ई चट्टा सर्वाहारी, ई शाकाहारी को भी खाया और स्वपोषी यानी कि पेड़ को भी खा गया। तो इसलिए ये बोला कि अगर तू पेड़ को खा रहा है तो हम तुमको भी खाएंगे। तू सब अगर पेड़ को खा रहा है तो थोड़ा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, पेड़ खत्म हो रहा है, जंगल खत्म हो रहा है, बारिश नहीं होगा तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, खा जाएगा। तो क्या करेगा? ये शेर आएगा, ये सर्वाहारी को भी खा जाएगा और ये उठेगा शाकाहारी को भी खा जाएगा। तो ओवरऑल समझ में आ गया कि जो हमारी फूड श्रृंखला है वो एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, हम ये नहीं बड़ाई कर सकते कि शाकाहारी अच्छा है। अगर शाकाहारी अच्छा है, ये सब पेड़ को खा जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? नाइट्रोजन खींचेंगे, ऑक्सीजन ना। तो ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलता है। अब ऑक्सीजन जब पेड़ पौधा रहेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो भैया इसीलिए जब इस शाकाहारी पेड़ पौधों पर निर्भर है, सर्वाहारी इस पे भी निर्भर है, इस पे भी निर्भर है, वही मांसाहारी जो है ये दोनों पे निर्भर है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फूड चेन किस लिए बनाया गया है, तो फूड चेन इसीलिए बनाया गया है कि सब एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इतना हो गया भैया आपके उत्पाद और उपभोक्ता की कहानी, उपभोक्ता और उत्पाद की कहानी। अब आता है ससुरा अपघटक। ये कहता है तू सबको खा रहा है, हम तुमको खाएंगे। मतलब क्या कहता है? तू सबको खा रहा है तो हम तुमको खाएंगे। यानी कि इससे चीता सबको खा जाता है, जो मरेगा सबको खाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है ये अकेले रहता है। इसमें क्या होता है? आपका चील आ जाता है, चील, और क्या आता है? गिद्ध आ जाता है आपका, और बाज आ जाता है, और क्या आता है? कीटाणु, जितने भी छोटे छोटे वायरस है, बैक्टीरिया है, वो सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भैया जो चील होता है ना, वो कभी देखे हैं कि अरे भाई वो गाय चर रही थी और चील आके खा के भाग गई? नहीं सुने? काहे कि भाई वो जो है, ये चील गिद्ध जो है ये मरे हुए चीज को खाते हैं। इन्हें इसीलिए कहते हैं, यहाँ उपभोक्ता है ना, अपघटक। अपघटक किसे कहते हैं? मतलब ये जो है मृतोपजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, मृतोपजीवी यानी कि मरे हुए पदार्थों पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं, मरे हुए पदार्थों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, मृतोपजीवी होते हैं। अब जब मृतोपजीवी होते हैं तो जो मरेगा उसको खाएंगे, जो ना मरेगा उसको नहीं खाएंगे। तो ये जो शेर है इस सबको जब खा लिया है, इन सबको, इस ससुरा कभी ना कभी मरेगा। मरेगा कि नहीं? मरेगा यार, जो धरती पे आया है उसको मरना है, एक दिन फिक्स है। तो जब ये मरेगा तो इसको कौन खा जाएगा? चील गिद्ध खा जाएगा। ले भाई, चील गिद्ध कीटाणु, छोटे छोटे कीटाणु देखे होंगे आप कहाँ देखेंगे? ठीक है, छोटे छोटे कीटाणु क्या होते हैं? जो चीजें मर जाती हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, सब मर जाती है तो उस पे आके छोटे छोटे कीटाणु बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। ठीक है, हमारे दांत में भी बहुत सारे कीटाणु हैं। ठीक है, कीटाणु हजारों। ठीक है, तो क्या होता है कि भैया जो शेर खा गया सबको, उसको कौन खाएगा? चील गिद्ध कीटाणु। ये किसको खाते हैं? जब कोई चीज मर जाती है तो उसको ये लोग खाते हैं, इसीलिए इसका नाम अपघटक पड़ा है। क्या पड़ा है? अपघटक पड़ा है भैया, अपघटक। ये अपघटक जो होता है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट को शुद्ध रखता है। तो इन्वायरमेंट यानी वातावरण को शुद्ध रखने के लिए किसको ठेका दिया गया है? तो अपघटक यानी कि मृतोपजीवी को ठेका दिया गया है कि भाई तोरा काम है, ये जितने लोग हैं ना उनको खा के जो मर गए हैं वो गंदगी ना फैलाएं, इसके लिए तुमको उसको खाना पड़ेगा, और उसको खाने के बाद क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रॉय कर देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे वातावरण को शुद्ध रखने का कार्य कौन करते हैं? आपके चील हो गए, गिद्ध हो गए, अपघटक हो गए। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? आपके वातावरण को शुद्ध रखने का कार्य करते हैं।
इसी में जो है ना हमारे टपक पढ़ते हैं कौन, लिंडमान भैया। अब भाई लिंडमान भैया टपक पढ़े हैं तो इनके भी नियम को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और तब तक के लिए कुछ नहीं, आप रिवाइज कीजिए। चलिए अब हम लोग लिंडमान भैया के नियम पर चलते हैं। तो लिंडमान भैया ने क्या कहा, यदि कोई चीज किसी को खाएगा तो उसके अंदर की चीज उससे अंदर 10% जाएगी। यही इनका सिद्धांत था। ध्यान से देखिएगा, इस सूर्य के प्रकाश से ये पेड़ पौधे कितना भोजन बनाते हैं वो हमको नहीं पता है, मगर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो इस पेड़ पौधों को 100% एनर्जी देता है। यानी कि मान लेते हैं अगर 10 कैलोरी ऊर्जा देता है, ऐसा थोड़ा चल रहा है, हाँ, तो 10 कैलोरी ऊर्जा 10,000, ठीक है, 10,000 कैलोरी ऊर्जा देता है, ठीक है, कैलोरी ऊर्जा है। कैलोरी ऊर्जा को हटा दीजिए, आप सिर्फ याद रखिए इसको कितना देता है भैया, 10,000 देता है, ठीक है, कितना देता है इसको, 10,000 देता है। इससे कितना निकलता है, 10,000 निकलता है। तो लिंडमान भैया क्या किए, तो भैया लिंडमान क्या किए, लिंडमान भैया ये कहे यदि कोई चीज किसी चीज से लेगी तो वो 10% ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी। तो यही बात हो गई यहाँ पेड़ पौधों के साथ। तो जब यहाँ से एक कितना निकला, 10,000 कैलोरी ऊर्जा निकला है, ये पेड़ पौधे कितना लेंगे, इसका 10% यानी कि 1,000। तो ये पेड़ पौधों के पास कितना आया, 1,000 आया, 1,000 कैलोरी ऊर्जा आ गया, ठीक है। 1,000 कैलोरी ऊर्जा किसके पास आया भैया, इस पेड़ पौधों के पास आया। अब इस पेड़ पौधों को कौन खाएगा, आपका उपभोक्ता, यानी कि कौन खाएगा, तो भैया ये इस पेड़ पौधों को खाएगा, यहाँ 3 हो गया था ना, इस पेड़ पौधों को खाएगा आपका क्या, शाकाहारी, ठीक है, क्या खाएगा, शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी खाएगा, ठीक है। अब बताइए इसको क्या मिलेगा, तो इसका 10% निकाल दीजिए, यानी कि इसका 10% हम निकालेंगे तो इसको 100 कैलोरी ऊर्जा ही मिलेगी, 100 किलोमीटर नहीं, 100 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। इसको कितनी मिली, 100 कैलोरी ऊर्जा मिली, इसका 10% आया। देखिए इसका जो है इसके पास 10% आया है, यानी कि 1,000 आ गया। अब 1,000 का अगर हम 10% करेंगे ना तो हमारे पास 100 ही आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो 100 आ गया शाकाहारी के बाद। अब जो सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी, अगर ये जो है इस शाकाहारी को खाएगा तो इसका 10% आएगा इसके पास, यानी कि इसके पास आएगा 10, ठीक है, कितना आएगा, 10 कैलोरी ऊर्जा। अगर ये सर्वाहारी जो है पेड़ पौधों को खाता है तो इसके पास जो आएगा वो आएगा 100 कैलोरी ऊर्जा, कितना, 100 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है, 100 कैलोरी ऊर्जा। तो क्या कभी किसी को देखे हैं कि वो पेट भरने के लिए ससुरा खा रहा है, पेट भरने के लिए नहीं खाता है वो, किसको, आपके मांसाहारी को, ठीक है, इस शाकाहारी जो है उसको खा जाता है, पेट भरने के लिए नहीं खाता है वो। जो सर्वाहारी होता है वो स्वाद स्वाद बढ़ाने के लिए खाता है। कभी देखे हैं कि वे एक परात जो है उसमें मांस है, इतनी चुकी चावल है, इतनी चुकी रोटी है, नहीं देखे हैं, क्यों, क्योंकि भाई वो जो है वो कॉम्बिनेशन के लिए रखा है, बस समझ में आया, वो पूर्ण रूप से नहीं खाता है। उसमें क्या खाता है, ये जो है पेड़ पौधों को भी खा जाता है और किसको खाता है, शाकाहारी को भी खा जाता है। तो इसके पास जो है अगर हम बात करें तो इसके पास 90% ऊर्जा मिलती है, ठीक है, 90%, क्यों, क्योंकि 10% इससे खाता है, 100% उससे अगर हम घटा देते हैं 90% हो जाता है, ठीक है। तो 90% ऊर्जा मिलती है इसको, मान लीजिए 90% मिलती है, हालांकि फिक्स नहीं है कि 90% ही मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मांसाहारी, क्या आता है, मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी आता है, ठीक, मांसाहारी आता है, ये किसको खाता है, इसको सीधा आपके सर्वाहारी को खा जाता है, शाकाहारी को खा जाता है। अगर शाकाहारी को खाएगा तो भी 10% ऊर्जा मिलेगी, और अगर सर्वाहारी को खाएगा तो भी 10% ऊर्जा मिलेगी, यानी कि इसका 10% इसको मिलेगा, किसका, आपके सर्वाहारी का 10% मिलेगा इसको, कितना, 1, ठीक है, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। है जो 10 है ना, इसको मिटाइए, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद चलिए देखते हैं, ठीक है, ये इसको मिटाते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं,
ठीक है, इसको मिटा दिए। अब इसको इस साइड रखते हैं। देखिए इधर देखिए ये कितना है, इस जब इसको 10% मिला तो 10 कैलोरी ऊर्जा ही मिला इसको। कितना? 10 कैलोरी ऊर्जा। के यू का मतलब कैलोरी, यू मतलब ऊर्जा। ठीक है, 10 कैलोरी ऊर्जा मिला इसको। किसको? आपके सर्वाहारी को। अब मांसाहारी जो है आपके सर्वाहारी को पकड़ के खा जाएगा। तो जब मांसाहारी आपके सर्वाहारी को खाएगा तो इसका 10% इसको मिलेगा। यानी कि 10 का 10% अगर आप निकालेंगे तो 20 कटा, कटा कि नहीं भाई? कटा। यानी कि इसको कितना मिलेगा? 1 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। इसीलिए जो शेर होता है ना वो बड़ा बड़ा चीज पे हमला करता है, छोटा छोटा नहीं। मूस माने चूहा, माउस, माउस उस पे नहीं हमला करता है। वो हिरन पे हमला करेगा, हाथी पे हमला करेगा, ताकि उसको भरपूर मात्रा में पोषक पदार्थ मिल सके। ठीक है, क्या मिल सके? पोषक पदार्थ मिल सके। उसके बाद क्या आता है? मांसाहारी। अब ये किसको खा गया? सर्वाहारी को। इसको 1 कैलोरी ऊर्जा मिल गई। ठीक है, कितनी मिल गई? 1 कैलोरी ऊर्जा मिल गई। अब इस अगर मरेगा तो इसको कौन खाएगा? चील गिद्ध खाएगा। यानी कि इसका 10% ई खाएगा। इसका 10% क्या खाएगा? ई खाएगा, चील गिद्ध। अब जब चील गिद्ध खाएगा इसका 10%, तो इसका 10% हो जाएगा 0.1 कैलोरी ऊर्जा। ले भाई साहब, 0.1 कैलोरी ऊर्जा। तब पक्षियों को देखते हैं, पक्षी एकदम छोटा छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा। ठीक है, छोटा छोटा होता है। समझ में आया कि नहीं? बैटरी लो हो गई। ठीक है, छोटा छोटा होता है। तो पक्षी क्यों छोटा होता है? क्योंकि भाई उसको कैलोरी ऊर्जा बहुत ही कम मिल रही है, बहुत कम मात्रा में मिल रही है, जिसके कारण वह छोटा छोटा होता है और अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता है। यही ससुरा लिंडमान का नियम था, यही था और कुछ नहीं था। ठीक है, अगर आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं तो शायद आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। 10th तक तो नहीं मिलेगा, 11th और 12th में मिलेगा शायद। ठीक है, 11th और 12th में। तो देखिए जो लिंडमान का नियम था ना वो सीधा डिपेंड है, यदि कोई चीज किसी चीज को खाती है तो उसका जो पोषक पदार्थ है इसको 10% मिलेगा। कितने मिलेगा? 10% मिलेगा। और देखिए एक और नियम दिया। एक तो ये नियम हो गया और दूसरा नियम ही बोला कि यदि जहरीला खाता है यानी कीटनाशक खाता है तो उसको 90% मिलेगा। बाप रे बाप। यदि देखिए आपके घर में चूहा है, क्या है? चूहा है, और आप इसको दवा से मार दिए। किससे? दवा से, यानी कि जहर से मार दिए हैं। अगर इसको आप फेंक दिए कहीं दूसरी जगह, इसको अगर कुत्ता खा गया, क्या कुत्ता, तो ये मर जाएगा। क्या है भैया? आपने चूहा को 10% दिया। कितना दिया? 10% दवा दे दिया मरने वाली है। जब खाएगा ना तो इसका जो है 90% हो जाएगा। ले भैया, 90% हो जाएगा। है कुतवा तो मर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जब इसको कौन खाएगा? है चील गिद्ध खाएगा। कौन खाएगा? चील और गिद्ध खाएगा। चील गिद्ध और कीटाणु खाएगा। तो उसको ही 90% का 90%, यानी कि इसको 90% मिलेगा। तो मतलब जितना कीटनाशक होता है अगर उसको किसी के द्वारा आप खाते हैं तो आप में वो कीटनाशक 90% आ जाता है। तो इसीलिए जो सरकार है वो बैन कर दी है कि भाई आप दवा से किसी चीज को नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर आप मारेंगे तो हमारे क्या नुकसान होंगे? चील कितने नुकसान होंगे। और यही चील गिद्ध क्या करते थे? मरे हुए चीजों को खाते थे। आप देखेंगे अब कहीं चील गिद्ध देखने को मिलता है? नहीं, बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ? बैन कर दिया गया और उसको रोक दिया गया कि भाई जो कीटनाशक दवाएं हैं वो आप चूहा, कुत्ता, इन सबको नहीं खिला सकते। मगर मानव इतना खचरा है, ससुरा खिलाता है, उसके बाद खाने के बाद क्या करता है? मर जाता है बेचारा। चील गिद्ध खाता है उसमें 90% चला जाता है, ये भी मर जाता है। अब जब ये मर गया तो इन्वायरमेंट यानी कि हमारे वातावरण को कौन सा सुरक्षित रखेगा? यही ना सुरक्षित रखता था। जब ये पूरा मर गया तो है कुतवा मरेगा, इससे अजीब अजीब दुर्गंध निकलेगी, एकदम खतरनाक। ठीक है, अब उसको इंसान सूंघेगा, फेफड़ा में जाएगा, फाड़ ओड़ के फेफड़ा कोरोना बना देगा। तो इसीलिए जो है हमको जरूरत किस चीज की है? चील गिद्ध की है।
हमारे लिए महत्वपूर्ण चील गिद्ध हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे हानिकारक पदार्थ जो मर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिंडमान ने क्या किया भैया, लिंडमान का बहुत ही मस्त नियम ये था कि आप जो है यदि पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो आपको कभी भी इन कीटनाशक और जहरीली दवाओं का यूज नहीं करना पड़ेगा, मतलब नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो है यह क्या होते हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। चील कभी देखे हैं? नहीं देखते हैं आप। क्यों? क्योंकि भैया विलुप्त हो रहे हैं। किसी को खाए आप, चूहा, चूहा को आप मार के फेंक दिए, अब चूहा को खा गया उठा के, अब इसके अंदर 90% क्या हो गया, कीटनाशक फैल गया, जहरीली दवाई फैल गई, ये तो मरना फिक्स है इसके लिए। तो जब ऐसे ऐसे करके सब मर जाएंगे, ये अपघटक एक दिन ऐसा आएगा। अपघटक हुआ करता था किसमें, फूड चेन में कभी अपघटक हुआ करता था। ठीक है, फूड चेन में कभी अपघटक हुआ करता था। तो अपघटक होबे नहीं करेगा, तो ये जो मरेंगे सड़ेंगे, उससे बदबू निकालेगी, अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। तो भाई इसीलिए जो है हमारे पर्यावरण को अगर सुरक्षित रखना है तो हमको कीटनाशक दवाइयों का यूज नहीं करना है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और फूड चेन का टॉपिक समझ आएगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और एक ही चीज हम आपसे चाहते हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।